हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आप सबकी सेवा में एक बार फिर मैं लोकेश तिवारी आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस और हमारे चैनल का नाम है मैथ्स बाय लोकेश सर, एवीएम इंटर कॉलेज शिवनगर खेवाड़। आज हम आप सबके लिए इंग्लिश का अगला वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम आपका पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल, मंत्रमुग्ध तालाब या जादुई तालाब, इस चैप्टर का हमने एक पैराग्राफ की वर्ड मीनिंग और उसका जो हिंदी अर्थ है ये आपको समझाया। आज हम पैराग्राफ नंबर 2 पर बात करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग और इसके हिंदी अनुवाद को समझेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पैराग्राफ 2। कहानी हमारी कहाँ तक पहुँच चुकी थी? कहानी हमारी पहुंच चुकी थी कि युधिष्ठिर अपने भाइयों के पास पहुंच चुके थे, एक तालाब के पास। उनके भाई मूर्छित पड़े हुए थे, एकदम चित्त लेटे हुए थे। उनको देखा युधिष्ठिर ने और वहां से चिल्लाकर जोर जोर से रोने लगे। ठीक है, इसके बाद आगे की कहानी कैसे शुरू होती है आइए देखते हैं। पैराग्राफ नंबर 2। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना। ही माने वह किसके लिए आया है? ही प्रोनाउन है यहाँ पर। ही आया यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए। तो युधिष्ठिर, ही माने क्या हो जाएगा? ही माने वह होगा, लेकिन यहाँ वह किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है। टच, टच माने क्या होता है? स्पर्श करना या छूना। ठीक है। द फेस, फेस माने चेहरा, ऑफ भीमा एंड अर्जुना, भीम और अर्जुन के। ठीक है, पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। एज जैसे कि, दे माने वे, ले माने लेटना, लेटे हुए थे। ठीक है, ले माने लेटना। सो स्टिल एंड साइलेंट, स्टिल एंड साइलेंट। स्टिल एंड साइलेंट का मतलब क्या होगा? देखिए समझिए यहाँ पर। स्टिल माने तो वैसे होता है अभी तक, है ना, या अब तक, यहाँ या स्थिर भी होता है इसका मतलब। ठीक है, स्टिल माने क्या होता है? स्थिर, शांत। ठीक है, और साइलेंट की भी वही मीनिंग, साइलेंट माने चुप, कोई बोलचाल नहीं। ठीक है, देखो साइलेंट का अर्थ सिर्फ बोलने से होता है कि आप कोई बात मत कीजिए, एकदम शांत रहिए, साइलेंट रहिए। और स्टिल का मतलब होता है कि एकदम कोई चीज़ एकदम स्थिर अवस्था में रहे, उसमें कोई भी मूवमेंट ना हो। ठीक है, तो स्टिल एंड साइलेंट की मीनिंग क्या हो जाएगी? स्थिर एवं शांत। ठीक है, स्थिर एवं शांत। एंड मौन, मौन की मीनिंग क्या होती है? देखो मौन होता है, इसकी सेकंड फॉर्म लग गए यहाँ पर। मौन माने होता है दुख, और मौन माने हो जाएगा दुखी या दुख करना, विलाप करना। ठीक है, शोक करना। ठीक है, कोई भी वर्ड मीनिंग लिख लेंगे यहाँ पर आप। वॉज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वोव्स, क्वेश्चन मार्क लगा है। वाज पहले आ गया है तो क्या से शुरू होगा? दिस माने क्या हो जाएगा? टू बी द एंड माने समाप्ति, ऑल ऑफ आवर वोव्स, वोव से वर्ड मीनिंग अगली यहाँ पर। वोव्स माने क्या होता है? हमारी प्रतिज्ञाएं। ठीक है, वादे, कस्में, जो हमने प्रतिज्ञाएं की थी आपस में, वो है हमारे वोव्स। वोव्स माने क्या होता है? प्रतिज्ञा। जस्ट व्हेन, ठीक है, जस्ट बस या अब, व्हेन जबकि, आवर हमारा, एग्जाइल माने क्या होता है? बनवास। क्या पढ़ते हैं इसको? एग्जाइल, EXILE, एग्जाइल, एग्जाइल माने बनवास। इज अबाउट टू एंड, इज अबाउट टू एंड। देखो अबाउट, अबाउट माने तो ऐसे बारे में या होता है, लेकिन जब ये किसी सहायक क्रिया के बाद आ जाता है तो इसको हम आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में बताएंगे कि इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वाला है, वाली है। जैसे वर्षा होने वाली है, द रेन इज अबाउट। ठीक है, इट इज़ अबाउट टू रेन, सॉरी, वर्षा होने वाली क्या हो जाएगा? इट इज़ अबाउट टू रेन। ठीक है, छुट्टी होने वाली है। ठीक है, आप समझ रहे हो? ऐसे जो अर्थ आते हैं, ऐसे जो हिंदी में वाक्य आते हैं जिसके अंत में होता है वाला है, वाली है। ठीक है, तो वहाँ पर अबाउट टू का यूज़ करते हैं। जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज़ अबाउट टू एंड, अबाउट टू एंड पूरे की मीनिंग पढ़ेंगे एंड के साथ। एंड माने समाप्त होना। ठीक है, अब जबकि हमारा, अवर हमारा, ठीक है, वनवास जो है क्या है? खत्म होने वाला है। यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन माने लेना, टेकन अवे का मतलब सीधे लिख लीजिए दूर चले जाना। इवन यद्यपि, द गॉड्स ईश्वर हो गया,
फॉरसेकन माने क्या होता है भाई? फॉरसेक माने होता है त्याग देना, त्यागना, ठीक है, त्यागना, छोड़ देना, असहाय छोड़ देना। तो फॉरसेकन माने क्या लिख लेंगे? त्यागना। मी मुझे, इन माई मिसफॉर्चून माने होता है दुर्भाग्य, मिसफॉर्चून माने दुर्भाग्य। एज ही लुक्ड, लुक्ड माने देखना है ना, लुक माने देखना, लुक्ड का सेकंड फॉर्म है यहाँ पे। एट देयर माइटी लिम्स, माइटी माने शक्तिशाली, लिम्स माने अंग। नाउ सो हेल्पलेस, नाउ माने अब, सो हेल्पलेस माने कितने असहाय, हेल्पलेस माने असहाय हो जाएगा। ही वह, सैडली माने दुखपूर्वक, वॉन्डर्ड माने आश्चर्य हुए, आश्चर्यचकित हुए। हु माने कौन हो जाएगा, कुड हैव बीन पावरफुल शक्तिशाली, इनफ, पावरफुल माने शक्तिशाली, इनफ माने पर्याप्त। टू किल देम, किल माने मारना, देम माने उनको। देन तब, देखो ये देम है, ये देन है, यम और यन का फर्क है। देम माने उनको, ये प्रोनाउन हो जाएगा यहाँ पर, और देन माने तब है, ठीक है। देन तब, ही माने वह, टू डिसेंडेड माने होता है उतरना, ठीक है। इनटू पूल, पूल माने तालाब। ड्रॉन माने खींचना, किसी की तरफ खींचे चले जाना। ड्रॉन टू द वाटर, वाटर की तरफ खींचे चले गए, ठीक है। ड्रॉन माने खींचना या खींचना। बाई एन ओवर पॉयरिंग माने क्या होता है भाई? अत्यधिक, ठीक है, तीक्ष्ण। थ्रस्ट माने प्यास। एट वंस, एट वंस माने तुरंत। द वॉइस, वॉइस माने आवाज़। विदाउट माने बिना। फॉर्म माने, देखो फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म होती है ना, जैसे आप हिंदी में रूप पढ़ते हो, क्रिया का रूप, वैसे रूप होता है। विदाउट फॉर्म वार्न, ठीक है, विदाउट फॉर्म वार्न। वार्न माने वार्निंग देना, चेतावनी देना। विदाउट फॉर्म माने बिना किसी शरीर का, मतलब अदृश्य होकर के चेतावनी, सिर्फ आवाज़ आ रही थी उनकी। किसकी? यक्ष की। यमराज आ रहे थे परीक्षा लेने ना, यमराज आए थे यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर की परीक्षा लेने। तो उन्होंने अपना शरीर नहीं दिखाया कि कहीं प्रकट होकर बोल रहे थे, वे सिर्फ अदृश्य होकर बोल रहे थे युधिष्ठिर से, ठीक है। अभी जब कहानी अर्थ बताएंगे समझ जाओगे आप पूरा, ठीक है। आगे देखिए, योर ब्रदर डाइड, डाइड मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड, हीड लिख लीजिए अगली वर्ड मीनिंग। हीड माने होता है ध्यान देना, हीड माने क्या होता है? ध्यान देना। माई वर्ड्स माने मेरे शब्दों पर या मेरी बातों पर। दे ट्राइड प्रयास किए, ड्रिंक पीने का, वाटर पानी, विदाउट बिना, आंसरिंग उत्तर दिए, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्नों का। डू नॉट फॉलो माने अनुकरण करना या पीछा करना। देम माने उनका, आंसर उत्तर देना, माई क्वेश्चंस मेरे प्रश्नों का, फर्स्ट पहले, एंड देन तब। यू कैन क्वेंच, अगली वर्ड मीनिंग क्वेंच है आपकी। क्वेंच माने होता है प्यास बुझाना, पूरा लिखना, सिर्फ बुझाना मत लिख लेना। क्वेंच माने प्यास बुझाना, और इसका यूज़ सिर्फ हम प्यास बुझाने के लिए करते हैं। क्वेंच माने प्यास बुझाना। एंड योर थ्रस्ट, क्वेंच योर थ्रस्ट। दिस पूल बिलोंग टू मी, ठीक है। बिलोंग माने से संबंध रखना, ठीक है, संबंध रखना। बिलोंग माने संबंध रखना, संबंधित होना। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, हो गया, वर्ड मीनिंग हो गई। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका हिंदी अनुवाद। ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, ही माने उसने, टच्ड माने छुआ, द फेस माने चेहरों को, ऑफ भीमा एंड अर्जुना माने भीम और अर्जुन के, ठीक है। तो युधिष्ठिर ने यानी उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, ठीक। एज दे ले, जैसे कि, दे माने वे, यानी वे माने उसके चारों भाई, ले माने लेटे हुए थे। सो स्टिल, कितने स्थिर, एंड साइलेंट एकदम मौन, कितने स्थिर और मौन लेटे हुए थे, ठीक है। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, ठीक है। वे कितने मौन और स्थिर लेटे हुए थे। एंड मॉर्न, और क्या करने लगे? विलाप करने लगे, दुखी कर, शोक मनाने लगे वहीं पर। भाई दुख तो होगा ही, है ना। दुखी हो गए, शोक करने लगे। और क्या बोले? वॉज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वोव्स, वॉज क्या, दिस टू बी एंड, दिस यही, टू बी एंड अंत होना था, किसका? ऑफ ऑल आवर वोव्स, हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का। क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? यानी हमने जो मिलकर आपस में कस्में खाई थी कि हम वापस जाएंगे
और कौरवों को पराजित करेंगे, अपने अपमान का बदला लेंगे। ये सब जो हमने कसम खाई थी भाई, जुए में हार करके इन सबको वनवास दे दिया गया था। अब वनवास की ही कहानी है इनकी, जब ये जंगल में थे, ठीक है। अब उनका वनवास खत्म होने वाला था, उसी समय ये घटना घटी है। तो उसी लिए युधिष्ठिर कह रहे हैं कि क्या हमें हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? वॉज दिस टू बी एंड, वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर? क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट टू व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जस्ट व्हेन, जबकि बस, आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, हमारा वनवास खत्म होने वाला था, जबकि अब हमारा वनवास खत्म होने वाला था और हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, ये तुम का मतलब यहाँ पर देखो सबके लिए आया है, चारों भाइयों के लिए। यू हैव बीन टेकन अवे, दूर छीन लिए गए, मतलब दूर चले गए। तुम सब हमसे क्या हो गए? दूर हो गए, दूर चले गए। इवन, यद्यपि द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यद्यपि ईश्वर भी, ठीक है, फॉरसेकन माने क्या होता है? त्याग देना, छोड़ देना। मुझे छोड़ दिया, ईश्वर ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मुझे त्याग दिया। मी माने मुझे, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, ईश्वर ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ नहीं दिया, यानी मुझे असहाय छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि भाई मेरे चारों भाइयों को तो यहाँ पर लेटे हुए हैं, मृतक शरीर में मूर्छित हैं या मर गए, पता नहीं क्या है, ना बोल रहे हैं, एकदम स्थिर लेटे हुए हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ। एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, वे कितने शांत और स्थिर लेटे हुए थे। एंड मोन, और विलाप करने लगे। युधिष्ठिर ने अपने, देखो पूरा अर्थ यहाँ तक करेंगे फुल स्टॉप का। युधिष्ठिर ने भीम और अर्जुन के चेहरों को छुआ, जो कितने स्थिर व शांत लेटे हुए थे, और वे विलाप करने लगे। ठीक है, वॉज दिस टू बी एंड ऑफ ऑल आवर वोव्स, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था? जस्ट व्हेन आवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड, जबकि हमारा वनवास अब खत्म ही होने वाला था। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम सब मुझसे दूर चले गए। इवन द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, यद्यपि ईश्वर ने भी मेरे दुर्भाग्य में मेरा साथ नहीं दिया। एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज, जैसे कि ही लुक्ड, यानी युधिष्ठिर, लुक्ड माने देखा, एट देयर माइटी लिम्स, भाई भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, सबके अंदर अपनी अलग अलग विशेषताएं थी। भाई किसी को धनुष विद्या का महारत था तो भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था, ऐसे सबके पास जो अपनी योग्यताएं थी। तो जब एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जब युधिष्ठिर ने उनके उस शक्तिशाली अंगों को देखा, ठीक है, कि भाई इतने शक्तिशाली हैं मेरे भाई, तब वो अब उनके दिमाग में धीरे धीरे शंका उत्पन्न हो रही है कि कौन ऐसा शक्तिशाली आ गया जिसने इन चारों को एकदम चित्त कर दिया। भाई एकदम हट्टे कट्टे चारों लोग हैं, ऐसा भी नहीं है भाई एकदम सूखी लकड़ी की तरह है, कोई आया होगा धीरे से एक झापड़ दिया होगा और शांत लेट गए सब, है ना। तो एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, एज जैसे ही माने उन्होंने, लुक्ड माने देखा, एट देयर माइटी लिम्स माने उनके शक्तिशाली अंगों को, लिम्स माने अंग, माइटी माने शक्तिशाली, जैसे उन्होंने उनकी शक्तिशाली अंगों को देखा। नाउ सो हेल्पलेस, नाउ अब सो हेल्पलेस, वे कितने असहाय थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, उन्हें दुख के साथ क्या हुआ? आश्चर्य भी हुआ। ठीक है, वे दुखित होकर आश्चर्य करने लगे कि हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, हु कुड हैव बीन पावरफुल इनफ, हु कौन, कुड हैव बीन पावरफुल, इतना, इनफ पर्याप्त, तो इतना हो जाएगा यहाँ पर कि कौन इतना शक्तिशाली है, टू किल देम, कि उन्हें मार सके। जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, वे कितने असहाय थे। ही सैडली वॉन्डर्ड, वे दुख के साथ आश्चर्य करने लगे कि कौन इतना शक्तिशाली है जो इन्हें मार सके। ठीक है, इतनी बात हो गई। ठीक है भाई, किसी के कोई घटना हो जाती है, कुछ देर हम विलाप करते हैं, शोक मनाते हैं, उसके बाद कहते हैं लाओ भाई थोड़ा पानी वानी लाओ, कुछ चाय वाय बना लो, बड़ी देर से लोग रो रहे हैं,
विलाप कर रहे हैं, गला सूख गया होगा, है ना। तो वही बात यहाँ भी होने जा रही है भाई, कि अब युधिष्ठिर इतनी देर भाई रो लिए, भाई इनके भाई थे, अब क्या करें, प्यास तो उन्हें भी लगी थी और सामने था तालाब। तो उन्होंने सोचा चलो भाई रो लिए, अब क्या करेंगे, जो होना था हो गया, चलो पानी ही पी लेते हैं, है ना भाई, क्योंकि सामने तालाब है और प्यास लगी है, तो रोना आएगा कि प्यास लगेगी, पानी पीने का मन करेगा, ठीक है। तो देन ही टू डिसेंडेड इनटू द पूल, देन तब ही माने वह, टू माने भी, डिसेंडेड माने उतरना, है ना, नीचे उतरे। कहाँ उतरे, इनटू द पूल, भाई तालाब ढलान में तो होगा ही, गड्ढे में तो होता तालाब, कोई ऊंचाई पर तो होगा नहीं है, इसीलिए डिसेंडेड आया इनटू पूल। तब वे भी डिसेंडेड उतरे इनटू पूल, तब वे भी तालाब में उतरे, ठीक है। क्यों उतरे, ड्रॉन खींचे चले गए, टू द वाटर पानी की तरफ, क्यों, बाई एन ओवरपॉयरिंग थ्रस्ट, अत्यधिक प्यास यानी तीक्ष्ण प्यास के कारण, बाई द्वारा, है ना, तीव्र प्यास के द्वारा, या कारण लगा दो वहाँ पे कि तीव्र प्यास के कारण वह भी पानी की ओर खींचे चले गए, ठीक है। एट वंस, तुरंत आ गए भैया, यक्ष महाराज आ गए, यमराज आ गए, मृत्यु के देवता आ गए। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म, द वॉइस विदाउट फॉर्म, दिख रहा है भैया बढ़िया से, हाँ ठीक है। एट वंस, तुरंत, द वॉइस माने एक आवाज़ आई, विदाउट फॉर्म, बिना किसी शरीर के, कोई रूप नहीं था वहाँ पर कि कहाँ से आवाज़ आ रही है पता चले, ठीक है, शरीर रहित आवाज़ बोलेंगे उसको, एक शरीर रहित, एट वंस तुरंत, द वॉइस विदाउट फॉर्म, एक शरीर रहित आवाज़, वांट चेतावनी आई, एक शरीर रहित आवाज़ के द्वारा क्या आई, चेतावनी आई। क्या चेतावनी आई, समझ में आ गया ना, कि जैसे ही एज ही लुक्ड एट देयर माइटी लिम्स, जैसे ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, नाउ सो हेल्पलेस, अब वे कितने असहाय थे, ही सैडली वॉन्डर्ड हु कुड हैव बीन पावरफुल, उन्हें दुख के साथ आश्चर्य हुआ, वह दुखपूर्वक आश्चर्य हुआ कि कौन इतना शक्तिशाली है, टू किल देम, जो उन्हें मार सके। देन ही टू डिसेंडेड इनटू पूल, तब वे भी तालाब में उतरे, ठीक है। अब देखो इसकी मीनिंग जो है इसके बाद बोलेंगे हम, इस वाली लाइन के बाद, ठीक है, कि अत्यधिक प्यास से, ठीक है, पानी की तरफ खींचे चले गए और वे भी तालाब में उतरे। अत्यधिक प्यास के कारण पानी की तरफ खींचे चले हुए, पानी की तरफ खींचे चले गए, युधिष्ठिर भी अत्यधिक प्यास के कारण पानी की तरफ खींचे चले गए और तालाब में उतरे, ठीक है। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वन, तुरंत एक शरीर रहित आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी, तुरंत एक शरीर रहित आवाज़ ने क्या दी, चेतावनी दी। देखो ये भाव अर्थ है बेटा, इसमें जैसे कुछ शब्द जो हम अपनी तरफ से जोड़कर बोल रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि भाव अर्थ में ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द दिए गए केवल उन्हीं का अर्थ बताओ, अपने अर्थ को सुव्यवस्थित करने के लिए, ताकि वो सुनने में, लिखने में, बोलने में, हर चीज़ में थोड़ा सही लगे, हम कुछ शब्दों को अपनी तरफ से जोड़कर बोलते हैं, ठीक है। ये भाव अर्थ है, शब्दार्थ नहीं है, ठीक है। जब शब्दार्थ होता है तो सिर्फ जो जो शब्द दिए जाते हैं उन्हीं का अर्थ हम लिखते हैं, ठीक है। तो भाई हो गया यहाँ तक, ठीक है। एक शरीर रहित आवाज़ ने उन्हें चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, कि योर ब्रदर डाइड, योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई डाइड माने मर गए, तुम्हारे भाई मर गए, बिकॉज क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे माने उन्होंने, डिड नॉट हीड ध्यान नहीं दिया, माई वर्ड्स मेरे शब्दों पर, मेरी बातों पर। अब शब्दों की जगह यहाँ पर हम देखो अगर बातों का प्रयोग करें तो कितना अच्छा लग रहा है, उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। शब्दों भी ठीक है लेकिन बातों को ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, जैसी आपकी इच्छा, ठीक है। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, दे माने उन्होंने, ट्राइड माने प्रयास किया, टू ड्रिंक वाटर पानी पीने का, विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना में, विदाउट माने बिना हो जाएगा, आंसरिंग माने उत्तर दिए, माई क्वेश्चन माने मेरे प्रश्नों का, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, ठीक है, डू नॉट फॉलो देम, उनकी तरह तुम भी मत करो, डू नॉट फॉलो, उनको फॉलो मत करो, देम माने उनको ना, फॉलो करना माने किसी का अनुकरण करना, किसी के पद चिन्हों पर चलना, तो वही कह रहे हैं उनकी तरह तुम भी
मत करो, उनका अनुकरण मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले, फर्स्ट माने पहले, पहले क्या करो, आंसर दो, माई क्वेश्चन मेरे प्रश्न का, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन और तब, यू कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, तब यू माने तुम, कैन क्वेंच योर थ्रस्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ठीक है, दिस पूल बिलोंग्स टू मी, दिस पूल ये तालाब, बिलोंग्स टू संबंधित है, टू मी मुझसे, यह तालाब मुझसे संबंधित है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, यह तालाब मेरा है। ठीक है, योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, दिस पूल बिलोंग्स टू मी। तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने का प्रयास किया। उनकी तरह मत करो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। ये जो तालाब है ना, ये तालाब मेरा है। बात समझ में आई बच्चों? चलिए आगे इसी वीडियो में पैराग्राफ 3 भी देखते हैं। ठीक है, दिख रहा था आप सबको? ठीक है, बड़ी समस्या है, बोर्ड वाला ज़्यादा सही पड़ता है इस पर तो। हाँ, पैराग्राफ 3 है, एक बार में इसको सेट कर लिया जाए। इधर नहीं, देखो किताब भी आप साथ में लेकर बैठा कीजिए। ठीक है, जी ये दिख रहा है ना पूरा? हाँ चलिए, तो चलिए आगे देखिए। पैराग्राफ 3, वर्ड मीनिंग नोट कर लीजिए पहले। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी none other than the words of Yaksha, and guessed what had happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, please ask your questions. It did not take, देखो इट और टेक का जो रिलेशन होता है यहाँ पर, यहाँ जो यूज़ किया गया है सेंटेंस, ऐसे ये होता है कि मुझे पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा बोल सकते हो आप कि मुझे अखबार पढ़ने में 2 घंटे लगते हैं। लगते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है ना, तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सेंटेंस को इट से स्टार्ट करेंगे और लगने के लिए टेक लगाएंगे। ठीक है, नेगेटिव तो नहीं है, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो मेन वर्ब के साथ यस या इसका प्रयोग होगा, और इट को आप क्या मान के चल रहे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इट टेक्स 2 आवर टू रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, इट टेक्स 2 आवर, इट टेक्स 2 आवर, या ऐसे बोल सकते हो इट टेक्स मी। ठीक है, इट टेक्स मी 2 आवर टू रीड अ न्यूज़पेपर। ठीक है, एक अखबार पढ़ने में मुझे 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इट टेक माने क्या हो जाएगा, लगते हैं। चूंकि इट डिड आगे यहाँ पर तो पास्ट में है, लगा है ना। इट डिड नॉट टेक, क्या हुआ, नहीं लगा। क्या नहीं लगा, समय नहीं लगा। किस चीज़ में, अब आगे बताएंगे क्या है। युधिष्ठिरा अ मोमेंट, युधिष्ठिर को समय नहीं लगा। किस में, एक मोमेंट, कोई भी क्षण नहीं लगा। समय जहाँ पे क्या स्पेशल दिया गया है, मोमेंट ना, मोमेंट माने क्या होता है, क्षण। युधिष्ठिर को एक भी क्षण नहीं लगा। टू अंडरस्टैंड माने समझना, दैट की, दीज माने ये, कुड मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई आपकी, नन माने कुछ नहीं या कोई नहीं, अदर माने अन्य दूसरा, देन तुलना के लिए, द वर्ड्स माने शब्द, यक्षा माने यक्ष, एंड गेस्ड माने होता है अनुमान लगाना। गेस्ड माने क्या होता है, अनुमान लगाना। एंड व्हाट हैपेंड माने घटित होना या होना। टू हिज ब्रदर्स, भाइयों के साथ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी माने देखना। पॉसिबल माने संभव, वे माने रास्ता, पॉसिबल वे संभव रास्ता। ठीक है, और ब्रिंग माने लाना, ब्रिंगिंग माने लाने का, वही हो जाएगा, ब्रिंग माने लाना। देम माने उनको, बैक टू लाइफ माने पुनः जीवित करना। ठीक है, बैक माने वापस लाना, टू लाइफ माने जीवन में, तो सीधे क्या बोल दोगे, बैक टू लाइफ का मतलब पुनर्जीवित करना। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, बॉडीलेस आ गया ना, विदाउट फॉर्म, बॉडीलेस, जिसके बॉडी ना हो,
जिसके कोई शरीर ही ना हो उसे हम बॉडीलेस बोलेंगे ना। तो बॉडीलेस का मतलब क्या हो जाएगा, शरीर रहित। वॉइस माने आवाज़, ठीक है। प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, आस्क माने पूछो, योर क्वेश्चन माने अपने प्रश्नों को। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली, दिख रहा है, द वॉइस कहाँ पहुँचे, हाँ ठीक है दिख तो रहा है। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। वॉइस माने आवाज़ ने, पुट माने रखना होता है, इन उनके समझ प्रश्नों को रखा। क्वेश्चंस माने प्रश्नों को, रैपिडली माने शीघ्रता से। रैपिडली माने क्या होता है, शीघ्रता से। वन आफ्टर अनदर पूरा एक साथ लिख लेंगे, एक के बाद एक। वन आफ्टर अनदर की क्या मीनिंग हो जाएगी, एक के बाद एक, ठीक है। अगला देखो, व्हाट, ठीक है, व्हाट रेस्क्यूज। रेस्क्यूज माने क्या होता है भाई, बचाना, सुरक्षा करना, ठीक है, किसी चीज़ से सुरक्षित रखना। रेस्क्यूज माने सुरक्षित रखना। मैन माने मनुष्य की, इन डेंजर माने खतरे में। करज माने साहस, करज माने क्या होता है, साहस। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, बाई माने द्वारा, स्टडी माने ज्ञान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, किस ज्ञान के द्वारा या किस अध्ययन हो जाएगा, अध्ययन है। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, हाँ अध्ययन होगा यहाँ पर, स्टडी का मतलब कि किस विज्ञान के अध्ययन द्वारा, है ना। डज मैन बिकम, वाइज माने बुद्धिमान। नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, शास्त्र माने शास्त्र, वही हमारे जो शास्त्र होते हैं ना हिंदू धर्म में, जो शास्त्र हैं वही है शास्त्र। डज मैन बिकम वाइज, बुद्धिमान। इट इज एसोसिएशन, वर्ड मीनिंग अगली है आपकी, एसोसिएशन माने होती है संगत, ठीक है। कहते हैं नहीं आप बुरी संगत में रह रहे हो, अच्छी संगत में रह रहे हो, तो ये संगत है हमारी। एसोसिएशन माने संगत। विद द ग्रेट माने महान, विजडम माने बुद्धिमान या बुद्धि। दैट ही गेट्स विजडम। द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर। स्विफ्टर माने क्या होता है भाई, हल्का, ठीक है, बहुत ही। स्विफ्टर माने कहते हैं बहुत सॉफ्ट है, यहाँ पर तीव्र भी लग सकते हो, हवा से भी तेज। व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, है ना, कि हवा से भी तेज क्या है। स्विफ्टर की मीनिंग यहाँ पे क्या होगी, तीव्र, बहुत एकदम शार्प, है ना। व्हाट इज स्विफ्टर दैन विंड। स्विफ्टर माने लिख लेंगे यहाँ पर तीव्र या तेज, विंड माने हवा, माइंड माने मन। हो गया इतना। चलिए आइए इसका अनुवाद देखते हैं। कह रहे हैं इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट, अंडरस्टैंड दैट, कह रहे इट डिड नॉट टेक, नहीं लगा, युधिष्ठिरा युधिष्ठिर को, अ मोमेंट कोई क्षण, टू अंडरस्टैंड समझने में। पूरा मिलाकर बोलो क्या होगा, युधिष्ठिर को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा। दैट की दीज कुड बी नन अदर देन वर्ड ऑफ यक्षा। दीज माने ये, कुड माने, कुड तो आपकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्षा। नन कोई नहीं, अदर माने अन्य दूसरे, ठीक है, किसी अन्य दूसरे के नहीं। देन माने तुलना में, किसकी तुलना में, द वर्ड ऑफ यक्षा, यक्ष के शब्दों की तुलना में, ठीक है। युधिष्ठिर को यह समझने में एक भी क्षण नहीं लगा कि ये किसी और के नहीं, नन अदर, नन अदर माने किसी और के नहीं, तो किसके, वर्ड ऑफ यक्षा, एक किसी और इस यक्ष के अलावा और किसी के शब्द नहीं हो सकते, ठीक है। दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्षा। दीज कुड बी, ये हो सकते हैं, नन ये नहीं हो सकते हैं, अदर देन किसी अन्य के, किसकी तुलना, देन का अर्थ क्या होता है, तुलना करना, किसकी तुलना में, द वर्ड ऑफ यक्षा, यानी यक्ष के शब्दों की तुलना में ये अन्य किसी के शब्द नहीं हो सकते। अर्थात युधिष्ठिर को पूर्ण अनुमान हो गया कि ये यक्ष के ही शब्द हैं। जो उन्हें चेतावनी दे रहा था कि रुक जाओ, तो युधिष्ठिर समझ गए ये यक्ष के अलावा और किसी के शब्द नहीं हो सकते। भाई युधिष्ठिर भी उस समय सब ज्ञानी ही थे, ठीक है।
तो युधिष्ठिर समझ गए कि यक्ष के अलावा ये और किसी के शब्द नहीं हो सकते, यक्ष ही हैं। तो वो पूरी बात वहीं पे अब समझ जाएंगे कि जब यक्ष को समझ गए, वो उनकी आवाज़ पहचान ली उन्होंने कि यक्ष ही हैं, तो वो समझ जाएंगे कि मेरे भाई कैसे मूर्छित हुए, क्या क्या किया होगा इन यक्ष ने इनके साथ, वो सब समझ जाएंगे। अभी देखिए कहाँ पहुँचे भाई, हाँ यक्ष है ना। दीज कुड बी नन अदर, ये किसी और के नहीं, किसकी तुलना में, वर्ड ऑफ यक्ष, यक्ष की तुलना में अन्य किसी के शब्द नहीं हो सकते। एंड और गेस्ड, अनुमान लगा लिया, क्या अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड, क्या घटित हुआ था, है ना, क्या घटित हुआ था, टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ था। बात समझ में आ गई, ठीक है। और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, फिर से इट टुक हिम नो टाइम, कोई समय नहीं लगा भाई। इट टुक हिम, हिम माने यहीं पे आ गया ना, उनको कोई समय नहीं लगा, नो टाइम कोई समय नहीं लगा, इट टुक लगा, हिम उन्हें, नो टाइम नहीं, कोई समय नहीं, उन्हें कोई समय नहीं लगा। किस चीज़ में भाई कोई समय नहीं लगा उन्हें, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभव तरीका, ठीक है, एक संभव तरीका देखने में या समझने में कोई भी क्षण नहीं लगा, कोई समय नहीं लगा। कैसा भाई संभव तरीका, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को पुनः जीवित करने का या पुनर्जीवित करने का, ठीक है। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे, ठीक है, उन्हें अपने भाइयों को, देखो पूरा अर्थ कैसे बोलेंगे इसका, उन्हें, हिम से शुरू करेंगे, उन्हें देम बैक टू लाइफ, ठीक है। अब भाइयों को तो नहीं है, तो भाइयों की बात तो हो रही है, अब यहाँ से हम खुद से तो बोल देंगे कि उन्हें अपने भाइयों को, ब्रिंगिंग देम, देम का अर्थ हाँ दिया तो गया भाइयों की, भाई ब्रिंगिंग देम, देम माने उनको, यानी उनके भाइयों की बात हो रही है, उनको, ठीक है, अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का, ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ की पूरी अर्थ क्या हो जाएगी, अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का, उन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभव रास्ता या एक संभव तरीका, ठीक है, देखने में या समझने में कोई समय नहीं लगा, ठीक है। उन्हें अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभव रास्ता समझने में कोई समय नहीं लगा, अर्थात वो तुरंत समझ गए कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है अगर मैं अपने सारे भाइयों को पुनर्जीवित करना चाहता हूँ। क्या रास्ता है कि भाई इनके प्रश्नों का उत्तर दो, तभी कोई समस्या का हल होगा। ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस से बोला, उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। बात समझ में आई, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा कि चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर दूसरे टाइप से दी गई हैं। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इट डिड नॉट टेक, नहीं लगा, क्या नहीं लगा, अ मोमेंट, कोई क्षण नहीं लगा, किसे नहीं लगा, युधिष्ठिर को, क्या करने में, टू अंडरस्टैंड, समझने में, युधिष्ठिर को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा, दैट की, युधिष्ठिर को समझने में एक भी क्षण नहीं लगा कि दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड ऑफ यक्ष, कि ये यक्ष के अलावा अन्य किसी के शब्द नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का संभव उपाय सोचने में भी उन्हें कोई समय नहीं लगा। अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का एक संभव उपाय सोचने में भी उन्हें कोई समय नहीं लगा। ही सेड टू बॉडीलेस वॉइस, उन्होंने उस शरीर रहित आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्नों को पूछो। समझ में आया, ठीक है। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वॉइस माने उस आवाज़ ने, भाई बॉडी तो दिख नहीं रही थी उसका शरीर,
ठीक है। पुट क्वेश्चंस, क्वेश्चन को रखा। रैपिडली माने शीघ्रता से, वन आफ्टर अनदर माने एक के बाद एक। आवाज़ ने, ठीक है, उस आवाज़ ने, उस अदृश्य आवाज़ ने, उस बिना शरीर की आवाज़ ने एक के बाद एक प्रश्नों को रखा या पूछा। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट माने क्या, रेस्क्यूज माने बचाता है, सुरक्षित रखता है, मैन माने मनुष्य को, इन माने में, डेंजर माने खतरे में। कि इंसान के ऊपर जब कोई खतरा मंडराने लगता है तो उसको कौन सुरक्षित रखता है, उसकी सुरक्षा कौन करता है। अब आप बताइए, आप किसी बहुत बड़े खतरे में हो, ठीक है, आपकी सुरक्षा कौन करेगा। तो युधिष्ठिर ने तो उस समय जवाब दिया, करेज, साहस। आप सोचोगे मैं अगर खतरे में हूँ तो पुलिस बुला लूँगा, या भाई किसी बड़े आदमी का सपोर्ट है उसको बुला लूँगा। अरे उसको बुलाओगे तब ना जब आपके अंदर साहस होगा। आप घबरा कर वहीं सांस ऊपर नीचे होने लगी, पता लगे हार्ट अटैक आ गया, मर गए आप। साहस होना चाहिए ना। जब हमारे अंदर साहस होगा किसी चीज़ से लड़ने का, तब तो उसका सामना करेंगे हम। हमारे अंदर साहस ही नहीं होगा, कोई भी संकट आए हम घबराने लगे, हम खुदे घबरा रहे हैं, दिमाग काम करेगा कि हम किसको बुलाएं, क्या करें, कोई भी उपाय नहीं सूझेगा। तो अगर मनुष्य को खतरे से बचना है तो उसका सबसे बड़ा जो हथियार है जिससे वो बच सकता है हर खतरे से, वो है क्या, करेज, साहस है, ठीक है। तो यही प्रश्न पूछा यक्ष ने युधिष्ठिर से कि व्हाट रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि खतरे में मनुष्य की रक्षा कौन करता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, करेज, साहस करता है। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, लगातार प्रश्न पर पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर नहीं बोलेगा आपको यक्षा आस्क्ड टू युधिष्ठिरा, अब इसको समझते रहिए, यक्ष पूछ रहे हैं, ठीक है। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, बाई माने के द्वारा, द स्टडी माने अध्ययन करके, ऑफ व्हिच साइंस किस विज्ञान का, डज मैन बिकम, मैन मनुष्य, बिकम माने बनता है, वाइज माने बुद्धिमान। कह रहे हैं अच्छा बताओ ऐसा कौन सा विज्ञान हम पढ़ लें कि हम बुद्धिमान हो जाएं। बाय द स्टडी ऑफ व्हिच साइंस, किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य विद्वान बन जाता है। युधिष्ठिर क्या जवाब दे रहे हैं, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। उसने विज्ञान पूछा, इन्होंने शास्त्र कहा, दोनों का मतलब हो गया कि किताबों का, यानी कौन सी ऐसी किताब है जिसका अध्ययन कर लें हम विद्वान हो जाएं, चारों वेद धारण कर लें, हैं, चारों वेदों को समझ जाएं, सारी किताबों का अध्ययन कर लें तो क्या हम बुद्धिमान हो जाएंगे। अब सारी किताबों का अध्ययन करने के बाद भी कोई सामने जा रहा है, उसको आप गाली दे रहे हो, सभ्यता से उससे सामने पेश नहीं आ रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो, तो आप बुद्धिमान नहीं कहे जाओगे, ठीक है। देखिए आगे भी बताएंगे युधिष्ठिर पूरी बात कैसे क्या है। कह रहे नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, कह रहे किसी शास्त्र या विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य विद्वान नहीं बनता है। डज मैन बिकम वाइज, पूरे की मीनिंग यहाँ तक है कि नॉट माने नहीं, बाय द स्टडिंग अध्ययन करके, एनी शास्त्र किसी शास्त्र को, डज मैन बिकम मनुष्य बनता है बुद्धिमान, नहीं पहले ही आ गया ना, नहीं का पहले आ गया कि किसी शास्त्र को, किसी शास्त्र आदि के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है, ठीक है। इट इज बाय एसोसिएशन, इतनी पहली लाइन आ गई ना कि किसी शास्त्र को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन, इट यह तो है, बाय एसोसिएशन माने संगत के द्वारा है। ये किसके द्वारा है, संगत के द्वारा है। अच्छा किसकी संगत के द्वारा है, विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। एसोसिएशन तो हो गया बाय द एसोसिएशन, इट इज बाय एसोसिएशन, ये किसके द्वारा है भाई, संगत के द्वारा है, ये संगत से होता है। किसकी संगत से, विद माने साथ में, बताएंगे किसकी संगत में, द ग्रेट महान, इन विजडम महान बुद्धिमान लोगों की, ग्रेट माने महान हो गया, इन विजडम माने बुद्धिमत्ता हो गई, तो विजडम माने भी यहाँ पर बुद्धिमान हो जाएगा, ठीक है, महान विद्वानों की हो जाएगा, ठीक है। महान, इस पूरे की मीनिंग हम सेट करके
समझेंगे। ग्रेट इन विजडम का मीनिंग क्या हो जाएगा सीधे, कि महान विद्वानों की संगत में रहने से ही ऐसा होता है कि दैट कि ही गेट्स विजडम, उसे बुद्धि मिलती है। उसे क्या मिलती है, बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। ठीक है, महान विद्वानों की संगत में रहने से ही ऐसा होता है कि मनुष्य को ज्ञान मिलता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। उन्होंने पूछा कि किस शास्त्र को, किस विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य विद्वान हो जाता है। युधिष्ठिर ने कहा भाई किसी शास्त्र या विज्ञान आदि को पढ़ने से मनुष्य विद्वान नहीं होता है। मनुष्य विद्वान जो महान विद्वान होते हैं उनकी संगत में रहने से होता है। आगे बात समझ में। आप कितने भी बढ़िया इंसान हो, आपकी संगत अगर गलत हो गई तो आपकी सारी बुद्धिमत्ता क्या हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया ना कि किसी शास्त्र या विज्ञान को पढ़ने से मनुष्य बुद्धिमान नहीं बनता है। महान बुद्धिमानों की संगत में रहने से ऐसा होता है कि उसे ज्ञान प्राप्त हो। द यक्षा आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। फिर यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज क्या है, हवा से भी तीव्र क्या है। तो उत्तर आया माइंड, मन हवा से ज़्यादा तेज है। भाई आप बैठे हो, अब अपना दिमाग घुमाओ, कहीं गए हो अमेरिका या किसी ने भी बड़े जगह पर, आप तुरंत आपके दिमाग में वो सीन चलने लगेगा इतनी जल्दी। हवा भी इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगी, है ना। हवा से तेज़ पूछा था ना, बिजली है, कोई भी चीज़ मन से ज़्यादा तीव्र चीज़ चल ही नहीं पा रही है कोई। ठीक है, तो वही पूछा उन्होंने कि भाई हवा से भी तीव्र क्या है। युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया, माइंड। तो हमने आपको पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ 3 का मीनिंग अर्थ बता दिया। अब आपको काम करना है, इसको बढ़िया से वीडियो को देखना है, समझना है, रफ लेकर के सारी वर्ड मीनिंग आप पहले से ही नोट किए रहो यार। ठीक है, ऐसा ना करो। ठीक है, ऐसे तो बड़ा टाइम लगेगा। अब जैसे आज तो मान लो आपने नहीं नोट किया होगा, अब अगली बार से क्या करना, अगला वीडियो जो हम कल डालेंगे तो आज इसकी वर्ड मीनिंग नोट कर लेना और वीडियो से देखकर क्या करना, उसके अर्थ लिख लेना। अर्थ मतलब वही वर्ड मीनिंग का जो मीनिंग है उसकी मीनिंग यहाँ पर वीडियो में से लिख लेना। फिर पैराग्राफ 4 जैसे आपको पढ़ाएंगे हम कल, पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 5 दोनों साथ में रहेगा। ठीक है, तो आप 4 में भी आपको जो शब्द नहीं आ रहे हैं उसकी वर्ड मीनिंग पहले से ही आप अपनी कॉपी में एक किनारे आप कॉपी में ऐसे नोट कर लेंगे। ठीक है, एक किनारे कॉपी में आप ऐसे नोट कर लेंगे और हिंदी के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। जब हम वीडियो देखेंगे आप वीडियो में से उसकी मीनिंग लिख लेना। ठीक है, तो इंग्लिश पहले से ही लिख के रखे रहिएगा। ठीक है, और ग्रुप में भाई भेजते रहिए ताकि देखो हमें ये एहसास होता रहे कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं तो हम हर परिश्रम से आपको वीडियो बना कर देंगे। ठीक है, हर हाल में हम टाइम निकालेंगे। लेकिन जब आप पढ़ते नहीं हो, कोई रिप्लाई नहीं करते हो ग्रुप में, तो वीडियो बनाने की इच्छा नहीं करती। भाई जब पढ़ने वाला ही कोई नहीं है तो क्या पढ़ाएं हम। ठीक है, तो ग्रुप में ज़रूर रिप्लाई कर दीजिए भाई समझ में आया कि नहीं। और अच्छा एक बात और, जब वीडियो को आप यूट्यूब पर देखोगे तो देखने के बाद वहीं देखो लाइक का बटन होता है। जैसे आप फेसबुक में किसी की फ़ोटो लाइक करते हो तो वैसे ही यूट्यूब में भी कोई वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दिया करो। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने के कुछ सेकंड बाद देखो एक वहाँ पर घंटी का बेल आइकन आता है, उसको दबा लो। ठीक है, इतना काम कर दो भाई। ठीक है, तो आज के लिए बेटा आप सबकी क्लास इतनी ही थी। इस क्लास में आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।